हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज निफ्टी में क्या रहा इसका एनालिसिस करते हैं। और जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि लेवल्स बताया था कि ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये सपोर्ट एरिया है। ये जो है सपोर्ट एरिया है। तो इस तरीके का 2 दिन फॉल हुआ। 2 दिन फॉल के बाद में ये आज एक्सपायरी के दिन ऐसा ग्रीन कैंडल बना। तो अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, ये जो मैं एरिया जो मैंने बताया था इसको ट्रेड कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लेवल्स कैसे डिसाइड किया जाता है। जो मैंने लेवल बनाया वो लेवल किस मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस इस तरीके से फॉल हुआ, फॉल होके और फिर इस तरीके से होल्ड किया, होल्ड करके यहाँ पे यानी कि प्राइस 23,280 के लेवल से कहाँ तक गया, 24,100। यानी कि सपोर्ट जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो हमने क्लियरली बताया था कि ये लेवल जो है 23,950 से 24,050, ये 24,100 रेजिस्टेंस है। और ये जो एरिया मैंने बताया था कि 23,280 एक सपोर्ट एरिया है और प्राइस यहीं से आज सपोर्ट लिया है। अब आप बोलेंगे कि ये तो बन गया, इसमें कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको आज हम लोग थोड़ा और डीपली देखते हैं कि ट्रेड कैसे किया जाता है। अगर हम सबसे पहली चीज़ कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोर्ट हो गया हमारा, ये लेवल जो है एक सपोर्ट लेवल। अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो आज क्या हुआ मार्केट में, आज मार्केट में गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद में 1 आवर का ये कैंडल बना है। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1 आवर का कैंडल, यहाँ पे ये 1 आवर के कैंडल बना। यानी कि गैप डाउन हुआ लेकिन गैप डाउन हो के फॉल नहीं हुआ। यानी कि जो सेलिंग का पार्ट था, यहाँ से जो सेल हो रहा था, ये जो शार्प सेलिंग हुआ है, ये सेलिंग जो है अब यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि अब सेलर्स जो है अब एग्रेसिव नहीं है। यहाँ पे ये छोटा कैंडल बनने का मतलब इस तरीके से ये बड़ा कैंडल बनता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आता है, फिर सेलिंग आ जाता है, फिर थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद में छोटे छोटे, और यहाँ आके बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। ये बिल्कुल छोटे कैंडल बन रहे हैं। यानी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। मार्केट को डेटा अगर देखा जाए तो मार्केट में डेटा किस तरीके से काम करता है। बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, ये 2 चीज़ें होती हैं मार्केट में। तो अब एक होता है कि मूवमेंट होता है, या तो मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है या मार्केट सीधा नीचे जा रहा है, या फिर होता है कि मार्केट धीरे धीरे एक रेंज में है। तो जब मार्केट ऊपर की तरह स्पीड से जाता है तो वो बुल होता है। जब मार्केट स्पीड से नीचे की तरफ आता है तो वो बियर होता है। तो यहाँ बियरिश मूवमेंट था, बियरिश मूवमेंट यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो गया, छोटा छोटा कैंडल बनना शुरू हो गया। तो हमने देखा कि जब ये कैंडल यहाँ पे छोटा बनना शुरू हो गया तो ये ऑब्जर्वेशन आने लगा। अब इसको थोड़ा हम जूम करके देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ।
ये देखिए यहाँ पे ये जो लेवल हमने सपोर्ट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों में फाइट चल रहा है। ये जो पहले घंटे का 9:15 से 10:15 का कैंडल है, यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे लेके आए, और दोनों बीच में कोई फाइट नहीं जीत पाता है, बस एक फाइट चल रही होती है और यहाँ क्लोजिंग दे देता है, एक डोजी कैंडल बन जाता है, यानी कि इनडिसीजन कैंडल बन जाता है। अब नेक्स्ट 1 आवर में बायर्स ट्राई करते हैं, प्राइस को यहाँ तक लेके आते हैं, लेकिन सेलर्स जो है इसको फिर से प्रेस कर रहे हैं। ये ऊपर से ये जो वीक बन रहा है, ये वीक क्या है, ये सेलर्स का दबाव है। बायर्स ट्राई किए लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने दबाव बनाया तो प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गया, और दूसरा कैंडल जो है उसी तरीके का बियरिश पिन बार बन जाता है सेम लेवल पे। तो यानी कि बायर्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने का, लेकिन सेलर्स जो है उस ट्राई में डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं कि हम प्राइस को ऊपर न जाने दें। और उसके बाद ये जब कैंडल इस तरीके का ये ग्रीन कैंडल बना, यानी कि सेलिंग ख़त्म हो गया, फिर ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे सेलर्स का दबाव दिखा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई कमाल नहीं दिखा पाए, यानी कि प्राइस ये जो क्लोजिंग था, यानी कि ये जो फर्स्ट आवर का जो क्लोजिंग प्राइस है, फर्स्ट आवर के कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, उसके नीचे प्राइस नहीं आ पाया। मीन्स कि सेलर्स जो है अब वो गिव अप कर चुके हैं, अब वो थक चुके हैं। तो अब इसको ट्रेड कैसे, यहाँ एक कन्फर्मेशन हो गया है कि डिप्स अब आ गया है, यानी कि अब रिवर्सल होने वाला है। जब भी बिग मनी इंस्टीट्यूशन को जब भी बाय करना होता है तो वो डिप में बाय करते हैं, यानी कि सबको ऊपर में जिन्होंने बाय किया था उनका स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, नए सेलर्स को एंट्री कराते हैं, और सबके स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद में फिर वो, क्योंकि उनके बड़े बिग ऑर्डर्स लगने होते हैं और वो दूसरों के जब तक एसएल हिट नहीं कराएंगे तब तक उनका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट होता है बिग मनी का। उसके बाद अब यहाँ पे ये कन्फर्मेशन मिल गया। कन्फर्मेशन जब मिला तो अब 1 घंटे का वेट करेंगे तो ये कैंडल बन के मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम ट्रेड क्या करेंगे। तो अब हम आते हैं 15 मिनट के कैंडल पे। अब 15 मिनट के कैंडल पे आते हैं तो 15 मिनट में क्या दिख रहा है कि ये 12:15 पे वो जो कैंडल क्लोज हुआ था वो 12:15 पे 12:15 पे कैंडल क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे जब क्लोजिंग हुआ तीसरे वाले कैंडल का, यानी कि तीसरे वाले कैंडल का जब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ और फिर ये बिल्कुल छोटा सा माइन्यूट कैंडल, यानी कि पॉज, प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, और उसके बाद इसके हाई को, इन 3 कैंडल के हाई को जब प्राइस क्रॉस ओवर कर रहा था, तो अब ये हम 5 मिनट के कैंडल में एंट्री प्लान करेंगे। यानी कि जब एंट्री प्लान करना होता है तो 5 मिनट के कैंडल पे हम देखते हैं कि लो कहाँ है। ये जब क्लोज हुआ तो इसके नीचे एसएल डालेंगे, यहाँ एंट्री बनेगा, और इस तरीके से 2:1 का हम टारगेट देंगे। और टारगेट कहाँ तक देंगे, तो टारगेट जो हमारा होगा वो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे EMA 1020 का रेजिस्टेंस है पहला, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ तक क्यों टारगेट रहेगा, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक तो ये 20 EMA का रेजिस्टेंस है, यानी कि प्राइस 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा।
और दूसरा कि यहाँ पे जो ट्रैपिंग हुआ है, ये कैंडल बना, फिर ये सपोर्ट बना, फिर ये कैंडल बना, फिर सपोर्ट बना, तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रैकिंग हुआ है। ये जो ट्रैपिंग है, अब यहाँ पे प्राइस जैसे ही आएगा, यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने पोजीशन से ब्रेक इवन पे या स्मॉल लॉस पे एग्जिट करेंगे। तो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, रिवर्सल नहीं आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप का, यानी कि प्राइस यहाँ पे हॉल्ट करेगा, और वही हुआ है। प्राइस यहाँ टारगेट दिया, टारगेट के बाद में थोड़ा सा पुलबैक हुआ, पुलबैक होकर यहीं पे प्राइस जो है क्लोज दिया है। अब यहाँ पे प्राइस क्लोज दिया, तो ये आज का ट्रेड रहा एक प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें कि किस तरीके से प्राइस एक्शन के बेस पे एक कन्फर्मेशन दिया जाता है और कन्फर्मेशन के बाद में ट्रेड लिया जाता है, रिस्क रिवार्ड का प्लान करके, रियल ट्रेडिंग। अब इसके पीछे का, अब सिर्फ ये मैंने ये कैंडल सिर्फ नहीं देखा, इसमें कई सारे कन्फर्मेशन जो है वो हमने देखा है। एक तो हम देख सकते हैं कि ये RSI यानी कि कल से जो है वो बोल रहा है कि अब बोल सकते हैं कि RSI के हिसाब से तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं था, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन हुआ और उसका ब्रेकडाउन हुआ। अब यही ब्रेकडाउन आज भी पूरे दिन जो है, जैसे ही ये कैंडल बन रहा था, आज पूरे दिन एक्सपायरी था। सब लोग सोच रहे थे, रिटेल ट्रेडर यही सोच रहा था कि यहाँ से बियरिशनेस आएगी, और इसी का फ़ायदा इंस्टीट्यूशन उठाता है। यहाँ पे उनका बाय एरिया नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस उनको और हिट कराने थे, इसलिए प्राइस फॉल हुआ। और यहाँ पे ये कन्फर्मेशन जो मिला है, ये कन्फर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं मिला है। प्राइस इस तरह से गया, स्पाइक दिया, मार्केट ओपन हुआ, स्पाइक दिया, कन्फर्मेशन हुआ में, लेकिन इसके बाद जो प्राइस कन्फर्मेशन दिया है, इसका ब्रेकआउट किया, उस पर हमने ट्रेड लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो FIAs का डाटा। FIAs का डाटा क्या कहता है कि FIAs का डाटा हम देखेंगे तो यहाँ पे FIAs ने क्या किया है, FIAs ने यहाँ पे इक्विटी में वो सेलिंग चल रहा है उनका, इंडेक्स फ्यूचर में आते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है उन्होंने, ठीक है। FIAs डेटा ने इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट किया है और क्लाइंट ने क्या किया है, बाई किया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब भी इंस्टीट्यूशन को ट्रैप करना होता है, तो वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। अब वो ट्रैपिंग कैसे दिख रहा है, इसको कैसे रीड करेंगे, तो इंडेक्स ऑप्शन हम देखेंगे। इंडेक्स ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, इंडेक्स ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड जो है, कॉल साइड क्लाइंट जो है यानी कि रिटेलर जो है, कॉल साइड में बाय किया हुआ है और पुट साइड में सेल किया हुआ है। FIAs क्या कर रहा है, FIAs उसका रिवर्स कर रहा है, यानी कि कॉल जो है राइट कर रहा है और पुट जो है, तो पुट वाले जितने भी पुट बाय किए हुए थे, अब यहाँ पे पुट हेज कर रहा है वो। और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, रिटेल ट्रेडर जो है वो पुट राइट कर रहा है। तो इस वजह से डेटा जो बना है वो भी इस फेवर में था कि प्राइस जो है, प्राइस एक्शन यहाँ से डिप आएगा तो वहाँ से बाउंस होगा। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट में, ये देखना ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में आज के हाई को ब्रेक करता है, तो प्राइस जो है 750 800 तक आ सकता है। और अगर बियरिशनेस दिखा तो डिप में फिर से 23,380 से 23,350 तक एक डिप देके रैली कर सकता है।
तो अब मार्केट में मोमेंटम, हाँ इसके लो को, आज के लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर से सेलिंग आ जाएगी मार्केट में, यानी कि FIS जो है अभी वो मार्केट में ट्रैक कर रहा है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है और 23,100 को निकालता है तो फिर जो है ये 25,000 तक का रैली देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हमारा कैसा लगा, आप वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।